तो मैं स्वागत करता हूं जो है से कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का। और मैं उनके लिए हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा पेपर लेके आ चुका हूं जो कि है ये मार्केट का पेपर होने वाला है। और इसका आपकी परीक्षा में आने का 100% चांस यहाँ से हो जाता है, क्योंकि ये वाला पेपर जो है एक मार्केट का बनाया हुआ पेपर है। और आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य या फिर जो परीक्षा प्रबंधक होंगे वह इस पेपर को जब मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो यही वाला एकदम सेम टू सेम पेपर आपकी परीक्षा में आ जाएगा। तो आप लोग को एकदम सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वाले प्रश्न पत्र को हल करते हैं, ताकि ये जब आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग यहाँ से इसे हल करके यहाँ से अच्छा अंक यहाँ पर प्राप्त कर सकें। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको नाम डालना होगा, ऊपर की तरफ अनुक्रमांक, और यहाँ पर समय 3 घंटे दिया है, पूर्णांक यहाँ पर आपको 70 दिया गया। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ पर पेपर कोड HI10 यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ पूरा हम लोग को यहाँ पर निर्देश दिया गया है, तो इसको हम अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। उसके बाद खंड का के बहुविकल्पी का पहला प्रश्न हम लोग से क्या है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। उसके बाद कह रहा है सवैया किस छंद का प्रकार है। तो हम लोग जानते हैं कि वाणिक यहाँ पर हमारा इसका जो यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 हमसे कह रहा है गोदान उपन्यास के यहाँ पर लेखक यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बताने होंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं गोदान उपन्यास के लेखक जो है हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 हम लोग से कह रहा है निराला किस युग के कवि माने जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि छायावादी कवि यहाँ पर हमारे निराला जी हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 हम लोग से कह रहा है परीक्षा का शुद्ध विलोम क्या है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं अपरीक्षा यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम लोग थोड़े यहाँ पर लिखने वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से खंड खा में प्रश्न संख्या 6 हम लोग कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी साहित्य के योगदान के बारे में यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद 7वां प्रश्न कह रहा है महादेवी वर्मा के काव्य शैली पर यहाँ पर आप लोग को प्रकाश डालना होगा। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है पत्र के 2 प्रकार यहाँ पर कौन से हैं, यहाँ पर आप लोग को बताने होंगे। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कह रहा है कबीर की भाषा शैली की विशेषता यहाँ पर आप लोग को बतानी होगी। उसके बाद 10वां प्रश्न हम लोग से कह रहा है वर्ण विचार क्या है, संक्षेप में बताइए। उसके बाद से हम लोग खंड गा में आ गए हैं। तो खंड गा में भी हम लोग से यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछा हुआ है। तो कह रहा है गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्रों एवं उनकी विशेषताओं पर टिप्पणी लिखी। उसके बाद सूरदास की भक्ति की भावना पर यहाँ पर आप लोग को प्रकाश डालना होगा। उसके बाद 13वां प्रश्न जो कि यहाँ पर हम लोग से कह रहा है निबंध की परिभाषा और प्रकार यहाँ पर आपको बताने होंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 कह रहा है जयशंकर प्रसाद की कामायनी का मुख्य संदेश यहाँ पर आपको स्पष्ट करके यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 हम लोग से यहाँ से कह रहा है एक सामाजिक विषय पर जैसे शिक्षा का महत्व पर यहाँ पर आप लोग को निबंध लिखना होगा। आप लोग किसी एक पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर शिक्षा का महत्व दिया गया है। खंड घा में आए तो खंड घा में यहाँ से हम लोग 16 प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर यहाँ 200 शब्दों का यहाँ पर आप लोग को निबंध यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला है जो यहाँ पर दिया गया है पर्यावरण संरक्षण, दूसरा है मोबाइल और सोशल मीडिया प्रभाव, उसके बाद तीसरा है महिला शिक्षा। तो आप लोग यहाँ पर किसी में से लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 हम लोग से कह रहा है पत्र लेखन। तो यहाँ पर हम लोग से सबसे यहाँ पर जो दिया गया है पहला कह रहा है अपने मित्रों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंध में यहाँ पर आप लोग को एक पत्र लिखना होगा। उसके बाद 18वां प्रश्न यहाँ से हम लोग से फिर से पूछ रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के यहाँ पर आप लोग को उत्तर बताने होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को एक गद्यांश दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर इसको सबसे पहले यहाँ पर अच्छी प्रकार से यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को दिया गया है मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, कठिनाइयाँ ही उसे मजबूत बनाती हैं, बिना कठिनाई के मनुष्य जीवन का वास्तविक मूल्य नहीं समझ पाता। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग से अब यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोग से प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न यहाँ से हम लोग से कह रहा है मनुष्य का जीवन किससे भरा हुआ है। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है कठिनाइयों का महत्व क्या है। उसके बाद कठिनाइयों के बिना मनुष्य क्या नहीं समझ पाता। उसके बाद 19वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। उसके बाद 20वें प्रश्न में यहाँ पर आप लोग को वाक्यों को शुद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल आप लोग को अच्छा लगा और आज का ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप लोग चाहे 11th या 12th में जाए आप लोग को यहाँ पर ऐसा ही मॉडल पेपर कराया जाएगा, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक और वीडियो में लेके जाने से पहले यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
और प्लेलिस्ट में जाकर और भी यहाँ पर वीडियोस को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिनसे आप लोग को मदद मिले।